देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर होता है एवरी मेजरमेंट हैज़ सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। इसका मतलब ये है कि जितनी भी मेजरमेंट होती हैं उनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, उसी को सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। जैसे मान लो आपने कोई डिस्टेंस खोज की और उस डिस्टेंस को आपने इंस्ट्रूमेंट 1 से मेजर किया तो वो मिली 10.1 सेंटीमीटर। इंस्ट्रूमेंट 2 से मेजर किया तो मिली 10.12 सेंटीमीटर। इंस्ट्रूमेंट 3 से मेजर किया तो मिली वो 10.123 सेंटीमीटर। इसको तो हम बोलेंगे मोस्ट एक्यूरेट और इसको हम बोलेंगे लिस्ट एक्यूरेट। इसका मतलब अनसर्टेनिटी यदि हम इन तीनों में निकालने लग जाए ना, तो पॉइंट के बाद 1 है तो हम लिखेंगे इसको प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हम कहेंगे प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। और पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो हम कहेंगे प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। तो ये सबसे लिस्ट अनसर्टेन है, और जो सबसे लिस्ट अनसर्टेन होगा वो सबसे मोस्ट एक्यूरेट कहलाया जाएगा। समझ में आएगी बात? लिस्ट अनसर्टेनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोस्ट एक्यूरेट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिस्ट अनसर्टेनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोस्ट एक्यूरेट। सही, बिल्कुल। ऑल डिजिट इन मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग लास्ट अनसर्टेन डिजिट। जितनी भी डिजिट होती है जिसको आप मेजर करने लग रहे हो वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती हैं, चाहे वो लास्ट की अनसर्टेन डिजिट ही क्यों ना हो। ठीक है, जितनी भी डिजिट होंगी सभी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होंगी, चाहे वो लास्ट की अनसर्टेन डिजिट ही क्यों ना हो। ये तो थी सिग्निफिकेंट फिगर की कुछ जर्नल सी बातें। अब हम बात करेंगे रूल की। रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी ना आपकी सब सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे एग्जांपल देखो 1.1 है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, और पॉइंट के बाद ये भी नॉन जीरो, तो आप लिखोगे इसके लिए कि ये इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरा एग्जांपल देख लो 1 2 3 4 5 6, सभी नॉन जीरो है ना, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 2, जीरो बिफोर फर्स्ट, जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जीरो बिफोर किससे पहले? पहले नॉन जीरो डिजिट से। इज नॉट सिग्निफिकेंट, इज नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कि मान लो आपने लिख दिया 0.0012, पहला नॉन जीरो ये है ना, ये जीरो है, ये जीरो, ये जीरो। पहले नॉन जीरो से पहले जितनी भी जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। इसका मतलब इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 और 2 केवल 2 हो जाएगा। या हमने लिख लिया 0.123, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर केवल 3। मैंने लिख दिया 0.0453,
सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, क्योंकि ये नॉन जीरो और उससे पहले जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। समझ में आई बात? क्लियर हुई? वेरी गुड। तीसरा रूल देखते हैं। ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट के बीच के जितने भी जीरो हैं सभी को आप सिग्निफिकेंट फिगर कहोगे। जैसे देखो 1002 दैट इज 4, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, इनके बीच में दो जीरो हैं तो 4 हो जाएगा। 1003 ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इनके बीच में दो जीरो हैं, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी, हो जाएगा 4। ठीक है। रूल नंबर 4, जीरो एट द लास्ट पोजीशन, जीरो एट द लास्ट पोजीशन in integer may or may not be significant, लास्ट पोजीशन पे जो जीरो होती है किसी इंटीजर के, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे एग्जांपल देखो 1210, इसके लिए सिग्निफिकेंट 4 भी हो सकता है, इसके लिए सिग्निफिकेंट 3 भी हो सकता है। मैंने लिख दिया 12100, इसके लिए सिग्निफिकेंट 5 भी है, 4 भी है और 3 भी है। तीनों ठीक होंगे इसके लिए दोनों ठीक होंगे। समझ में आई बात? क्लियर हुई? फिफ्थ देखते हैं। ऑल जीरो इन डेसिमल प्लेस, ऑल जीरो इन डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। एक्सेप्ट जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जैसे देखो इसमें यहाँ लिख सकते हो आप, एक्सेप्ट जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जैसे एग्जाम्पल 0.000120, ये फर्स्ट नॉन जीरो है ना, इससे पहले जो ये है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बाकी हैं 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। ठीक है। रूल नंबर 6, नंबर फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट, counting object has infinite significant figure, जैसे लिख दिया 1.12, या मैंने लिख दिया यहाँ पे 1.123, या मैंने लिख दिया यहाँ पे 1.123,
1 2 4 5। ये लिस्ट एक्यूरेट होगा, ये मोस्ट एक्यूरेट होगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बढ़ा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ा तो एक्यूरेसी भी बढ़ी। और ये चीज़ इनफाइनाइट तक जा सकती है, जितने ज़्यादा ये बढ़ते जाएंगे उतनी एक्यूरेसी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट आपसे बोल दिया भाई 8 बॉयज़ इन ए रूम, तो इसमें कोई एरर नहीं है, एरर इसमें 0 है। 8 बॉय डायरेक्ट बोल दिया, पॉइंट में बात नहीं है ना, इसलिए इसको बोल दिया डायरेक्ट। सिग्निफिकेंट फिगर के ये जस्ट सिंपल से रूल थे, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, साइंटिफिक नोटेशन। मान लो आपने लिख दिया x इंटू 10⁻⁴ y, x इज बिटवीन 1 to 10। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिख दिया 9100, तो x की वैल्यू मैंने क्या बताई, 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी 9.1, 1 से 10 के बीच में इंटू 10⁻3। दो तो ये रही और एक ये पॉइंट यहाँ लगा दिया, इसलिए 3 आ जाएगी। मान लो मैंने लिख दिया 0.00091, तो ये जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁴। ये पॉइंट है, हमें कहाँ सरकाया, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद सरकाया ना, और ये हमने यहाँ से इस साइड सरकाया है, लेफ़्ट से राइट में। अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट में सरकाएंगे तो जो 10⁻⁴ होगी वो माइनस में चली जाएगी, और हम राइट से अगर लेफ़्ट में सरकाएंगे तो 10⁻⁴ प्लस में हो जाएगी। अब इस केस में ना, इन दोनों केस में यदि हमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, तो इसके लिए तो मैं 2 बोल लूँगा और इसके लिए भी मैं 2 बोल लूँगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर इस तरह की वैल्यू के लिए निकालना है तो हम केवल x को ही देखेंगे, x से ही काम चल जाएगा, x को देख के ही पता लग जाएगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। ठीक है, हमने लिख दिया ये 109021, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखूँ मैं 1.09021। पॉइंट इधर लेके आए, 1 2 3 4 5 इंटू में मैं करूँगा 10⁻⁵। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है इसका, 1 2 3 4 5 6, तो आप कहोगे 6 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, ये काउंट नहीं करने सिग्निफिकेंट फिगर में। अब आप कहोगे सर आपने ऐसे ही क्यों लिखा, आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा 10.9021, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो x की वैल्यू है ना वो 1 से 10 के बीच में रहनी चाहिए। यहाँ 10.9, 10 से ऊपर जाने लग रही है ना, इसलिए हमने इसको 1 पॉइंट की फॉर्म में लिखा है। समझ में आ गई बात। हाँ, मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ 10.902 गुणा में 10⁴, और अब आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछूँ तो भी 2 2 4 2 6 ही हो जाएगा बेटा। समझ में आई बात। अच्छा, इस तरह की आपसे कोई वैल्यू दे दे 109.02, पहली बात तो इसको आपको 1.09 की फॉर्म में करना है, 02 इंटू में 10⁻², 2 2 4 1 5, सिग्निफिकेंट फिगर इसके लिए 5। समझ में आ गई बात। अगर मैं आपको दे दूँ ये 10900,
इसको लिखने का तरीका आएगा आपका 1.09 इंटू 10 रेज द पावर 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा इसके लिए आपका 3। समझ में आ गई बात? गोट माई पॉइंट, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक की, उसका नाम है राउंडिंग ऑफ। अगर आप लास्ट की अनसर्टेन डिजिट को हटा दो, रिमूव कर दो, लास्ट की अनसर्टेन डिजिट को हटा दो, तो इसका मतलब आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया। जैसे देखो, मैं आपसे कहूँ 10.1 रुपीज़, या मैं आपसे कहूँ 10.12 रुपीज़, या मैं आपसे कहूँ 100.12 रुपीज़, तो इसका तो राउंड ऑफ हो जाएगा 10, लास्ट के अनसर्टेन को हटा दें, ये अनसर्टेन, इसका भी 10 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 100। ये राउंड ऑफ में है। ये अनसर्टेन नंबर था, ये हटा दिया, ये अनसर्टेन था, ये हटा दिया, ये अनसर्टेन था, ये हटा दिया। समझ में आई बात? इफ़ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 रिमूव एंड देन इज नो चेंज इन प्रोसीडिंग नंबर। इसका मतलब क्या है? देखो, इफ़ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, इफ़ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, 5 से कम है, रिमूव एंड देन नंबर चेंज इन प्रोसीडिंग नंबर। जैसे आपको दे दिया 123.451, ये 5 से कम है ना, तो इसको रिमूव कर दें। इफ़ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, रिमूव, इसको हटाएं, एंड देन इज नंबर चेंज इन प्रोसीडिंग नंबर। जैसे अब इसको लिखेंगे आप 123.45, अब इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5। ये राउंड ऑफ करना है, अभी इसको आपने राउंड ऑफ किया है, ठीक है। ये 5 से कम था तो राउंड ऑफ किया आपने, इसको 5 ही लिख दिया। क्लियर होगी बात? सेकंड रूल इसके लिए राउंड ऑफ के लिए है। इफ लास्ट डिजिट is greater than 5, then remove it and add 1 in proceeding number। अब देखिए, जैसे कि संख्या हमारे पास 123.456, ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको तो यहाँ से कर देंगे रिमूव, हटा देंगे, लेकिन इसके बदले में इसमें हम एक ऐड कर देंगे, ये 5 का हो जाएगा 6। अब सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5। ये राउंडिंग ऑफ का रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, इफ़ लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, इफ लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, देन प्रोसीडिंग नंबर इज इक्वल टू ओड। मान लो
प्रोसीडिंग नंबर ऑड नंबर है, देन ऐड वन, तो एक ऐड करें, और प्रोसीडिंग नंबर यदि इवन है देन नो चेंज। कितनी गजब की बात है ना, एग्जाम्पल से समझोगे। जैसे मैंने लिख दिया 123.415, लास्ट की डिजिट 5 है ना, और इससे पहले ये ओड है। अगर ओड है तो एक ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा 123.42, सही बिल्कुल। लेकिन ये होता है 123.465, ये 5 है और 5 से पहले ये इवन है, तो कोई चेंज नहीं करना, आपको लिखना है 123.46 डायरेक्ट, बस। इवन नंबर में कोई चेंज नहीं करना, ऑड नंबर में एक ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन of two or more number। देखिए, आंसर can't have more significant figure in decimal place than least accurate number। जैसे देखो बेटा एग्जाम्पल, जो आपका लिस्ट एक्यूरेट नंबर होगा ना, उसमें डेसिमल प्लेस तक जितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे 1.1 में आपने 1.21 जोड़ दिया, आंसर आया 2.31, ठीक है। राउंड ऑफ किया आपने, ये आ गया 2.3। राउंड ऑफ क्यों किया? क्योंकि आपका इन दोनों में लिस्ट एक्यूरेट, इन दोनों में, इसमें और इसमें लिस्ट एक्यूरेट है ये, तो लिस्ट एक्यूरेट ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर इन डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस के बाद केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो इसको आपको वहीं तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको मिले। जैसे इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। दूसरे से एग्जांपल से समझो आप। मान लो आपने लिख दिया 1.2 प्लस 1.23 प्लस 1.345 और आंसर आपका आया 3.775, ठीक है। लिस्ट एक्यूरेट वन सिग्निफिकेंट फिगर इन डेसिमल प्लेस, लिस्ट एक्यूरेट ये है ना, तो इसको आपको लिस्ट तक ही पहुंचाना है। 5 है, ये ओड नंबर आ गया तो 3.78 हो जाएगा। 8 है, ये एक और पॉइंट इसको आगे दे देगा तो ये हो जाएगा 3.8। यहाँ तक हम इसको क्यों लेके आए आंसर को? क्योंकि इन तीनों में सबसे लिस्ट एक्यूरेट यही था जिसके डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट था, तो इसके भी डेसिमल के बाद हमें एक ही पॉइंट रखना है, तो ये हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आई बात? एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, रूल यही लगेंगे। जैसे नेक्स्ट है मल्टीपल एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे आपने ले लिया 1.1 इंटू 1.21, सिग्निफिकेंट फिगर 2, सिग्निफिकेंट फिगर 3, और इसका जो आंसर है ना वो आएगा 1.331 का गुणा करने के बाद। अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर ये है ना 2 छोटा, तो इसको 2 तक लेके जाना है, 1.33 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से छोटा तो अपने आप रिमूव हो जाएगा। यही 5 से छोटा तो इसको भी रिमूव कर दो, ये हो जाएगा 1.3।
इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी 2 हो जाएगा। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम क्यों लेके आए? क्योंकि हमने जब डिवीजन की इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो लीस्ट एक्यूरेट हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर का ही था। जैसे देखें इसमें ध्यान से, हमने ले लिया 1.1 इंटू 501.1, इसका आंसर आया 551.21। लिस्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसको 2 तक लेके जाओ। ये आएगा 551.2, फिर आएगा 551, फिर आएगा 55। ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद इसको अब राउंड ऑफ नहीं कर सकते हम। समझ में आई बात? तो इसको ठीक करने का तरीका क्या होगा, ध्यान दो बिल्कुल। क्या हमने लिख लिया 1.1 इंटू 5.01, 501.1 को हमने ये लिख लिया इंटू 10⁻²। अब इसकी गुणा की तो हमें मिला 5.5121 इंटू 10⁻²। अब इसको हम 2 पॉइंट तक लेके जाएंगे, यह आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻²। समझ में आई बात? ये किसके बराबर है? बाई में 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, आ जाएगा 550 के बराबर लगभग, है ना। लेकिन इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2 ही रहेगा। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, उनमें जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसका मतलब वो लिस्ट एक्यूरेट होगा। सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसका मतलब वो लिस्ट एक्यूरेट होगा, और उसी लिस्ट एक्यूरेट की जो वैल्यू होगी सिग्निफिकेंट फिगर के आंसर की, हमें वहीं तक लेके आने हैं। और उसके लिए हमें चाहे फिर उसको मल्टीप्लिकेशन में 10⁻³ करना पड़ो या पॉइंट में लेके आना पड़ो, कुछ भी करें, लेकिन आंसर हमारा वही आना चाहिए। आपका मोल कंसेप्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें आपका कोई टॉपिक रहा होगा। आप नीट और IIT लेवल की तैयारी इन वीडियोज़ से कर सकते हो।